ओके जी, सो फाइनली मैंने अभी कल जो है ना वो ये जो जीआरई का शॉर्टर वर्जन है इसका जो एक मॉक एग्ज़ाम ईटीएस ने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च किया है वो मैंने कल दिए। और दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मेरी फाइंडिंग्स हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये है कि देखें, अभी तक ईटीएस ने ना अपनी वेबसाइट पे सिर्फ एक मॉक ही शेयर की है फॉर द शॉर्टर जीआरई, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि कम अज़ कम इनको टू फ्री मॉक्स तो अभी तक शेयर कर देने चाहिए थे। और उसके अलावा अदर देन दैट पेड मॉक्स भी इनको रिलीज कर देने चाहिए ताकि पीपल हु आर लुकिंग फॉर मोर मॉक एग्जाम्स दे कैन एक्चुअली गेट दोज। बट एज ऑफ नाउ जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तब तक तो उन्होंने सिर्फ एक ही फ्री एग्ज़ाम दिया, इसका शेयर किया हुआ है। बल्कि इनफैक्ट हम अभी टेस्ट इसको चेक भी दोबारा कर लेते हैं, बिकॉज यस्टरडे व्हेन आई टुक इट, मैंने कब दिया ये एग्ज़ाम, आई थिंक मैंने ये दिया है सेकंड को दिया ना मैंने। सो टुडे इज फोर्थ, सो डे बिफोर यस्टरडे मैंने दिया था। सो लेट्स सी अगर इन्होंने उसके बाद कोई नए मॉक्स डाल दिए हों। सो लेट मी जस्ट कंट्रोल फाइंड शॉर्टर, सो नो देयर इज जस्ट वन शॉर्टर मॉक एग्जाम जो कि पावर प्रेप है। और एक चीज़ जो इन्होंने बड़ी अजीब सी की है, आई वाज एक्सपेक्टिंग ये न्यू क्वेश्चंस डालेंगे, इन्होंने न्यू क्वेश्चंस नहीं डाले। सारे ओल्ड क्वेश्चंस ही हैं जो ओल्ड पावर प्रेप मॉक्स चल रहे थे, बस उन्हीं के क्वेश्चंस को उठा के इसके अंदर आगे पीछे कर दिए और ये शॉर्टेज ईयर ही पकड़ के निकाल दिए। सो आई वाज होपिंग कि कोई नए क्वेश्चंस देंगे, बट दैट इज़ नॉट द केस, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है। मे बी पेड मॉक्स अगर ये रिलीज़ करें तो उसमें शायद ये कोई डाल दें न्यू क्वेश्चंस, बट इसमें तो नहीं डाले इन्होंने। सो इफ़ आई जस्ट गो टू द प्रैक्टिस टेस्ट, सो आपके साथ मैं दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी बता देता हूँ आपको, वो हम साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि हुआ क्या है। ये न्यू जीआरई के अंदर ना, एक तो ये कि एग्ज़ाम बहुत छोटा हो गया, ये बड़ा मुझे मज़ा आया देने का। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया था सो मैंने ऑब्वियसली आई स्किप द ऐसे पार्ट, आई डिड नॉट राइट द ऐसे, आई जस्ट वेंट डायरेक्टली टू द मैथ एंड वर्बल सेक्शंस। सो फॉर मी द एग्जाम वाज ओनली 1.5 hours लॉन्ग, बट इवन अगर 2 hours का भी एग्जाम है, सो दैट्स नॉट मच। मैं बिल्कुल भी एग्जॉस्टेड फील नहीं किया, आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, आई फेल्ट अ लॉट रिलैक्स्ड। और वो जो पहले होता था ना कि आपको ये नहीं पता चल रहा होता था कि यार बीच में एक्सपेरिमेंटल सेक्शन कौन सा है। ये बड़े स्टूडेंट्स को मेरे प्रॉब्लम भी रही है जीआरई के साथ कि वो किसी सेक्शन को बहुत अच्छा भी कर लेते थे तो उनको हमेशा बैक ऑफ द माइंड में ये कंफर्म नहीं होता था कि यार ये ग्रेडेड सेक्शन है या एक्सपेरिमेंटल सेक्शन है। बट ऑन द न्यू जीआरई, सिंस देर इज नो एक्सपेरिमेंटल सेक्शन, नो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, तो आपको हर क्वेश्चन जो है आपको पता होता है कि यार ये इसको मैंने सीरियसली लेना है। सो कोई गेसिंग शेसिंग जो है ना वो नहीं चल रही होती है। सो एक तो ये चीज़ थी कि एग्ज़ाम बहुत छोटा था, मज़ा आया करने का, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। आई डिड नॉट फील एग्जॉस्टेड, आई डिड नॉट फील एनी स्ट्रेस। ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट होती है, वो टाइम तो भाग रहा ही होता है ना, वो तो एग्ज़ाम का पर्पज़ ही है कि आपको टाइम के अंदर वो लेके जाए। सो अगेन डोंट बी मिसलेड विद दी स्कोर्स, ये एग्ज़ाम मैंने पहले दिया हुआ है, ये पिछला जो पावर प्रेप एग्जाम्स हैं उन्हीं के क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने यहाँ पे दोबारा दे दिए। बट अ कपल ऑफ थिंग्स जो कि इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, वो ये है कि देखें जो अब जीआरई है ना उसके अंदर इन्होंने जो पहला वर्बल सेक्शन था उसमें देयर वर ओनली 12 क्वेश्चंस। और इन 12 क्वेश्चंस में से मैं अभी आपको ब्रेक डाउन भी बताता हूँ। सो इन 12 क्वेश्चंस में से इफ आई करेक्टली रिमेंबर, देयर वर 4 क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस इक्विवेलेंस, 3 क्वेश्चंस ऑफ टेक्स्ट कंप्लीशन, एक सिंगल ब्लैंक था, एक डबल ब्लैंक था, एक ट्रिपल ब्लैंक था। बाकी शॉर्ट पैसेजेस थे। ठीक है, दो शॉर्ट पैसेजेस थे विद आई थिंक वन शॉर्ट पैसेज हैड लाइक 2 क्वेश्चंस, द अदर वन हैड लाइक 2 क्वेश्चंस एज वेल। एक शॉर्ट पैसेज था जिसके साथ 1 क्वेश्चन था। सो फर्स्ट सेक्शन में ना 7 क्वेश्चंस वोकैबलरी के थे और 5 क्वेश्चंस पैसेजेस के थे। और इन 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना मुझे इन्होंने 18 मिनट्स का टाइम दिया था। सो पहले 3 क्वेश्चंस जो थे वो हमारे वो वाले थे, एक टेक्स्ट कंप्लीशंस के, सिंगल ब्लैंक, डबल ब्लैंक, ट्रिपल ब्लैंक। तो हम इसको ज़रा इस पे चलते हैं ज़रा। ये देखें ना, 12 क्वेश्चंस, 18 मिनट्स फर्स्ट सेक्शन। और इसमें जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे ना ये आपके टेक्स्ट कंप्लीशंस के थे, सिंगल ब्लैंक फिर डबल ब्लैंक, उसके बाद ये ट्रिपल ब्लैंक आ जाता है। और उसके बाद एक छोटा सा पैसेज था विद 1 क्वेश्चन, ये आर्गुमेंटेटिव पैसेज था, इसके साथ 1 क्वेश्चन था। फिर एक और शॉर्ट पैसेज था, इसके साथ इन्होंने 2 क्वेश्चंस दे दिए थे। नो, इसके साथ भी 1 दिया था, ओके। फिर उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस आ गए थे इक्विवेलेंस के। एंड देन आई गॉट अनदर शॉर्ट पैसेज, इसके साथ 1 2 3 क्वेश्चंस थे। सो इन टोटल आई गॉट 3 पैसेजेस
ऑल पैसेजेस वर शॉर्ट। ये एक चीज़ बड़ी रिफ्रेशिंग थी कि जीआरई के न्यू जीआरई के अंदर ना कोई लॉन्ग पैसेज नहीं था, छोटे छोटे, अब आप देखें ना एक एक पैराग्राफ लंबे पैसेजेस हैं। सो मच ईजियर टू रीड, मच ईजियर टू रिटेन, मच ईजियर टू सॉल्व एज वेल। ठीक है, सो उस लिहाज से मुझे ये बड़ा मज़ा आया इसको करने का कि मुझे वो लंबे पैसेजेस मुझे बहुत एग्जॉस्ट करते थे, तंग करते थे, बोर करते थे, उनको रिटेन करना मुश्किल होता था। इसके अंदर वो मुझे चैलेंजेस फील नहीं हुए। और ये देखें सारे पैसेजेस कितने छोटे छोटे से। सो दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन। उसके बाद मुझे आ गया इसका क्या कहते हैं, कॉन्ट सेक्शन आ गया। कॉन्ट के अंदर भी 12 क्वेश्चंस थे, बट इसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा था, 21 मिनट्स थे। इसमें भी वही है, फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस जो थे वो हमारे क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के थे। सो इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं। यहाँ सिर्फ ये कि डेटा एनालिसिस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पहले भी ओल्ड जीआरई में भी 3 क्वेश्चंस पर सेक्शन आते थे, अभी भी वो 3 क्वेश्चंस पर सेक्शन है। सो डेटा एनालिसिस को इन्होंने कट डाउन नहीं किया, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो ज़ाहिर है कट डाउन हो गए, 12 क्वेश्चंस पे आ गया काम। लेकिन इन 12 में से अभी भी 3 सवाल जो है ना वो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं। बाकी आपके वही क्वान्टिटेटिव कंपेरिजन के 5 क्वेश्चंस वो थे। न्यूमेरिक एंट्री के आपके पास 1-2 सवाल थे, मल्टीपल चॉइस वाले बाकी सारे क्वेश्चंस थे, मल्टीपल आंसर चॉइस क्वेश्चंस के भी 1-2 सवाल थे। तो मतलब ये आपका जो है ना तकरीबन बस वो ये छोटा हो गया एग्जाम, बाकी इसमें कुछ चेंज मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। सो इट वाज मोर और लेस द सेम। सिर्फ वर्बल में मुझे ये चीज़ बड़ा मज़ा आया कि यार वर्बल में उन्होंने बड़ा मतलब लॉन्ग पैसेज ही ख़त्म कर दिए इसमें से। सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि लॉन्ग पैसेज उनको तंग करते थे। फिर जो सेकंड वर्बल सेक्शन था इसमें आई गॉट 4 क्वेश्चंस ऑन टेक्स्ट कंप्लीशंस, बिकॉज इसका डिफिकल्टी लेवल हाई था, तो प्रॉब्ली इसमें मुझे 2 ट्रिपल ब्लैंक क्वेश्चंस आए थे। So one single blank, one double blank, then 2 triple blank, then I got a passage. इस again ये देखें पैसेज कितना छोटा सा है, लाइक छोटा सा है, 1 पैराग्राफ। इसके साथ 2, फिर एक थोड़ा सा लंबा पैसेज था, लाइक स्लाइटली लॉन्गर, बट इसके साथ भी लाइक 2-3 सवाल थे, 3 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद देन आई गॉट 3 इक्विवेलेंस क्वेश्चंस। सो इसमें भी ये जो इसमें बाय द वे ये जो सेकंड वर्बल सेक्शन था ना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 15। पहले वर्बल में 12 क्वेश्चंस थे, सेकंड में 15 थे। इन 15 में से अगेन 7 क्वेश्चंस वर वोकैबुलरी बेस्ड, 4 टेक्स्ट कंप्लीशंस, 3 इक्विवेलेंस। बाकी आपके 3 पैसेजेस थे, 3 या 4 आई गेस, ये या 4 पैसेजेस थे, छोटे छोटे से पैसेजेस, 1-1, 2-2, 3-3 सवालों वाले। सो आई थिंक ये प्रॉबेबली ये जो अब न्यू जीआरई है ना, इनका फोकस अब ये है कि हमने लॉन्ग पैसेजेस नहीं देने, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ फॉर मी एटलीस्ट। मेरे स्टूडेंट स्ट्रगल करते थे लॉन्ग पैसेजेस पे, वो हमेशा उनका रोना लॉन्ग पैसेज भी होता था। और अगेन जो क्वांट सेक्शन है वो भी आपका मोरलेस जो है वो वही है। सो दिस इज a very very positive news for people who are going to take the GRE एग्जाम। 2 घंटे का एग्जाम है आपका। जो इसमें भी अगर हम देखें जो सेकंड क्वांटिटेटिव सेक्शन है आपका, ये 15 क्वेश्चंस है इसमें। आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया हुआ था, आई गेस आई फॉरगॉट के कितना टाइम है, लेकिन लेट्स सी कितना टाइम था इन्होंने दिया था। सो पहला वर्बल सेक्शन था 12 क्वेश्चंस 18 मिनट्स, सेकंड वर्बल क्वेश्चन था 15 क्वेश्चंस 23 मिनट्स, फर्स्ट क्वांट सेक्शन था 12 क्वेश्चंस 21 मिनट्स, फिर सेकंड क्वांट सेक्शन था 15 क्वेश्चंस 26 मिनट्स। ओके ठीक है। सो पहले दोनों सेक्शंस हैं ना वर्बल क्वांट के, उनमें 12-12 सवाल हैं, और 18 मिनट वर्बल के, 21 मिनट क्वांट के। सेकंड वर्बल क्वांट में 15-15 सवाल हैं, 23 मिनट वर्बल के और 26 मिनट क्वांट के। सो दिस इज द ब्रेकडाउन। एग्जाम यूं करके ख़त्म हो जाता है, आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं करते। सिर्फ प्रॉब्लम इस वक्त ये है, नंबर 1 जीआरई ने मॉक्स सिर्फ एक शेयर किया, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज मॉक्स आई गेस कम से कम 2 तो होने चाहिए, 3-4-5 काफ़ी होते हैं, बट कम से कम 2 मॉक्स उनको देने चाहिए, अभी तक उन्होंने नहीं दिए। सो आई थिंक अभी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब तक जीआरई अपना मजीद मॉक्स शेयर ना करे, और जब तक कि वो अपना कोई उनका स्कोरिंग एल्गोरिदम का भी अभी कोई इतना मुझे खास अंदाज़ा नहीं हो रहा। पहले तो मैंने जो, क्योंकि ओल्ड जीआरई के ऊपर तो मेरे पास काफ़ी डेटा होता था, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दे रहे होते थे एग्जाम, सो आई कुड टेल के स्कोरिंग एल्गोरिदम कैसे फंक्शन कर रहा है। बट ये न्यू जीआरई के ऊपर अभी तक स्कोरिंग एल्गोरिदम का भी कुछ इतना नहीं पता। सो आई आई थिंक इस वजह से अभी कोई थर्ड पार्टी पब्लिशर्स भी अपने मॉक्स को अपडेट नहीं कर रहे। सो एवरीवन इज वेटिंग कि जीआरई कब अपने मॉक्स को फुली रिलीज करेगा, देन दे विल हैव इनफ डेटा ऑन हैंड टू डिटरमिन के इस वक्त स्कोरिंग एल्गोरिदम क्या है। सो अभी के लिए अगर आपने मॉक्स करने, सो आई थिंक यू व्हाट यू कैन प्रॉब्ली डू इज कि आप अपने ओन पे 12-15 क्वेश्चंस के सेट्स बना दिया करें, उनको 18 मिनट्स वर्बल के आप 12 एक सेट 12 क्वेश्चंस का, एक सेट 15 क्वेश्चंस का बना लें।
آپ اس کو کریں 18 منٹس میں، پہلے سیکشن کو، سیکنڈ سیکشن کو آپ 23 منٹس میں کریں. سو مطلب سیلف ٹائم کر لیں، خود سے پریکٹس کوشچنس پکڑیں، ان کے خود سے سیٹس بنا کے ان کو کرنا شروع کر دیں. اور ویسے بھی میں آپ کو، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو یہ نیو جی آر ای ہے اس کے اندر مارکس بہت زیادہ کریٹیکل نہیں ہوں گے. مطلب پہلے مارکس بہت کریٹیکل ہوتے تھے کیونکہ آپ نے مارکس کو یوز کر کے اپنا اسٹیمنا بلڈ کرنا ہوتا تھا، اپنا فوکس بلڈ کرنا ہوتا تھا. جی آر ای وہ سچ اے لانگ ایگزام کہ آپ اتنے لمبے ٹائم تک لوگوں کے لیے بیٹھنا، اس کو سمجھنا، اس کو کرنا، اس کو فوکس کرنا مشکل ہو جاتا تھا. بٹ نیو جی آر پہ یہ چیلنج نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو زیادہ مارکس کی بھی اب ضرورت ہے. مے بی کپل آف مارکس آر انف جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا آف یور اسکور. بٹ مور دین دیٹ آپ بس ٹائم پریکٹس کرتے رہیں اپنی 1.5 minutes ایوریج ٹائم پر کوشچن فار وربل اور 2 minutes ایوریج ٹائم پر کوشچن فار کوانٹ. اف یو جسٹ ڈو دیٹ آئی تھنک یو ول بی آل سیٹ. آپ کو زیادہ اس میں مارکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بلڈ فوکس اسٹیمنا اینڈ ٹیک اے لاٹ آف مارکس. سو ہوپ فلی جی آر ای ان دا کمنگ ویکس مور مارکس شیئر کر دے گا. دین یو کین آف کورس اسٹارٹ ٹیکنگ دوز ایز ویل، اور آپ کو ایک زیادہ اچھا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا اسکور کہاں فال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو ایوری تھنگ از دا سیم، پریپریشن از دا سیم، پریپریشن مٹیریل از دا سیم، ووکیبلری ابھی بھی کرنی ہوگی آپ کو. ریسورسز وہی ہیں جو میں اپنی لاسٹ ویڈیوز میں ریکمینڈ کرتا رہا ہوں، ان کے لنکس میں دوبارہ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. اور if you have any questions please do let me know. I would be more than happy to answer those. Thank you.